हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है मेरी छोटी सी दोस्त नित्या। एक्चुअल में ये नित्या मेरी दोस्त नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। हाँ, बट ये अच्छी दोस्त भी है क्योंकि ये मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती है, सारी। अभी हम लोग सब जा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये हम लोग ऑटो में हैं, ये नित्या है और मेरे बराबर में भाभी बैठी हुई हैं। ऑटो से उतरने के बाद फिर हम बस के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि हमें बस में जाना था। ये अवनी है, ये भाभी हैं और वो भाभी भी थी जो हमारे साथ बैठी हुई थी। अभी 3 लोग 4 लोग पीछे आ रहे हैं दूसरे रिक्शे में। तब मैं आपको बताती हूँ क्यों कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये मैं अपने बाल संवारती हुई, क्योंकि मेरे बाल सारे ख़राब हो चुके थे ऑटो में। जहाँ बस स्टैंड है मेरे एरिए पे, वहाँ उसके सामने ये संतोष हॉस्पिटल है, जो ये फेमस हॉस्पिटल है गाज़ियाबाद का। सतीश भैया, अवनी के पापा यानी कि नित्या के भी पापा, और हम बस स्टैंड पे खड़े थे और बस हमारी आगे खड़ी थी, तो हमें थोड़ी दूर आगे चलना पड़ा था बस के लिए। फाइनली हमें बस मिल गई थी और हम सब बस में चढ़ने के लिए तैयार थे। ये है आरुषि, ये है निशा। निशा भी हमारे साथ जा रही थी और हम लोग जब चढ़े थे तो पूरी बस खाली थी और मैं यहाँ नित्या के साथ चटर पटर कुछ बातें कर रही थी जो नित्या को बहुत पसंद है। नित्या भी मुझसे बातें कर रही थी और यहाँ देखिए, यहाँ पीछे बैठी हुई थी आरुषि, और आरुषि क्या सीधा सिर्फ फ़ोन चला रही थी और कुछ भी नहीं। यहाँ नित्या ने खाना शुरू कर दिया था। मेरे लिए भी लेकर आई थी आलू भुजिया, जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि नित्या हमेशा सोचती है कि अगर कुछ मैं खा रही हूँ तो मैं अपनी बुआ को भी दूँ। इधर ये मेरे से तुरंत मांगने बैठ गई कि लाओ बुआ मुझे भी कुछ दे दो। अरे ये क्या बात होती है। यहाँ सतीश भैया सबको एडजस्ट कर रहे थे कि आप लोग यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, और पूरी बस खाली थी। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आगे की सीट हमने पकड़ ली क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना था, तो हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लेना था सीट के मामले में। तो हम लोग सब ने आगे की सीट हमने फ़िक्स कर ली अपने लिए। दूर का सफ़र था और मुझे काफ़ी डर लग रहा था कहीं मुझे उल्टी ना हो जाए, क्योंकि मुझे बस में उल्टी हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ बैठी हुई थोड़ी मटर गश्ती काट रही थी और ये देख रही थी कि मुझे आगे ब्लॉग में क्या बनाना है, क्या मुझे कैप्चर करना है, सब कुछ। तो मैं खिड़की की साइड बैठी थी मम्मी के साथ और बाहर का नज़ारा देख रही थी कि क्या है। ये देखिए मेरे साइड में था ये संतोष हॉस्पिटल, जो गाज़ियाबाद का फेमस हॉस्पिटल है। सो हमारी यहाँ से बस स्टार्ट होने वाली है, यानी कि चलने वाली है। हम बस वेट ही कर रहे हैं और मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं। फाइनली हमारी बस चल पड़ी है और मैं यहाँ खिड़की की साइड बैठी हुई थी, आराम से मस्त गाने सुन रही थी, व्लॉग बना रही थी और धूप सेक रही हूँ। तो बड़ा मज़ा आ रहा है जाने में। आगे देखते हैं गांव में होगा क्या। नित्या यहाँ बिल्कुल पूरी मटर गश्ती काट रही है। वो मेरा ध्यान भटका रही है व्लॉग से कि वो देखो, मुझे देखो मैं क्या कर रही हूँ। और मैं भी बस पागलों की तरह उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। और मेरे बराबर में निशा बैठी है क्योंकि नित्या को आगे बैठना था, तो इसलिए वो मुझसे अपना वीडियो कैप्चर करा रही थी। ये हम लोग बस से उतर गए हैं। ये है अवनी और निशा आगे आगे, सब लोग आगे चल रहे थे और मैं पीछे चल रही थी क्योंकि मुझे वीडियो कैप्चर करनी थी सब लोगों की, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे थे। ये है मेरठ का बस अड्डा जहाँ से हमें आगे रिक्शा लेना था। और मैं यहाँ वीडियो बनाते बनाते खुद को भी कैप्चर कर रही थी और मैं बोल रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो भाई हम लोग चल पड़े हैं रिक्शे में। हमने रिक्शा ले लिया है जिसमें हम लोग सब एडजस्ट हो गए हैं। दोनों भैया आगे बैठे हैं और हमने सारा सामान कैरी कर लिया था, ऑलमोस्ट बच्चों को भी। हम लोग सब बैठ चुके थे। इधर आरुषि है, निशा है और ये सामने निकू है, मम्मी है, अवनी है, भाभी हैं। हम लोग सब बड़े आराम से एडजस्ट हो गए थे। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि हम लोग बीच रहे थे। हमें बड़ा मज़ा आ रहा था कि हम लोग एक ही रिक्शे में सब जा रहे हैं। आओ। फाइनली हम रिक्शे से उतर गए थे और हमें दूसरी बस पकड़नी थी आगे जाने के लिए। ये है मेरठ में मुआन अड्डा जिसे कहते हैं। यहाँ से बस जाती है किले के लिए, तो हमें किला जाना था। और हम लोग सब इतने फ़न कर रहे थे, मतलब हम सब लोग बता नहीं सकते। हमें दी मिलने वाली थी दीदी और उनकी बेटी। मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पर दिखा रही है अवनी फूल। अवनी ने पता नहीं कहाँ से ये फूल ले लिया था, बट बड़ा सुंदर लग रहा था, तो ये मुझे बार बार मेरा ध्यान भटका रही थी। और आगे ये पूरी सड़क पे पानी भरा हुआ था और मुझे डर था कहीं मैं गिर ना जाऊँ और मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाएं और मेरा फ़ोन ना गिर जाए। सबसे मेन बात यही थी, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी ऊपर देख कर, क्योंकि मैं नीचे नहीं देख रही थी। फिर हम आ गए थे बस के पास। यहाँ से हमें आगे के लिए बस लेनी थी जो हमें डायरेक्ट किले तक पहुँचाई थी। हमारे साथ यहाँ से ज्वाइन करेंगे। हम अभी यहाँ से बस पकड़ेंगे क्योंकि अभी हम रिक्शे में आए थे। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम हियर। मवाना के लिए हम जा रहे हैं। ये थे वो दो जने, ये हैं दीदी की बेटी और साइड में बैठी हैं ये मेरी दीदी, जो इन दोनों को हमने पिकअप किया है आगे जर्नी के लिए। बस की जर्नी इतनी गंदी थी कि मेरा मन नहीं करा वहाँ से व्लॉग बनाना। फाइनली हम इसी बस से उतरे थे और ये दोनों शर्मा रही थी कि आप हमारा व्लॉग मत बनाओ, बट मुझे तो स्टार्ट करना था, व्लॉग बनाना था, सारा दिखाना जो है। अंदर जाने के लिए कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं था। फाइनली हमने किसी से बात की थी ऑटो रिक्शे के लिए। भैया वहाँ पर देख रहे हैं, हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं, भैया वहाँ हैं। वहाँ पर हम कोने पे उतरे थे, ये रोड जा रहा है, तो भैया वहाँ से पिकअप करने गए थे कोई ऑटो वाले को कि हमें गांव के अंदर तक छोड़ दे, बट वो शायद एग्री नहीं हुआ। हम लोग वेट कर रहे थे कि वो आ जाए तो हम लोग जाएं, बट कोई भी एग्री नहीं हुआ अंदर गांव के लिए जाने, क्योंकि हमें 3 किलोमीटर अंदर जाना था। 3 किलोमीटर, सीरियसली। हमारे साथ बच्चे थे और बड़े भी थे, सामान भी था, बट फिर भी एक डर होता है कि हम लोग गांव में आए हैं इतने टाइम बाद। तो फिर भी लेट्स सी, बताती हूँ आगे। तो फिर क्या था भाई, हम तो अपना बैग उठाए और चलते बने। हम लोग बस चलते रहे। हम लोग को बहुत आगे जाना था, तो हम लोग चल ही रहे थे। अन्य दिखा तू पीछे पीछे को देख, पीछे होके चल, इधर साइड साइड। ये फिर मैंने यहाँ क्लिक की निक्कू की पिक जो इतनी क्यूट आ रही थी। फिर मैंने की अवनी की पिक क्लिक यहाँ पर जो इतनी बेहतरीन आ रही थी। हम लोग यहाँ पे व्लॉग फाइनली बना हम रहे हैं। दोनों बकचोदी काट रहे थे, मैं और आरुषि, और ये दोनों भी हमारे साथ आ गई थी, क्योंकि इन लोगों को देखना था, इनको सुनना था कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। हम लोग चल रहे थे, हम लोग पीछे थे, ऑलमोस्ट सबसे पीछे थे, बट हमें मज़ा आ रहा था खेत खलियान देखकर। इतना सब हरा हरा था, मौसम इतना गज़ब का था और धूप भी अच्छी खासी निकल रही थी, तो मज़ा आ रहा था चलने में। गाइस अभी हमें बहुत दूर जाना है। यहाँ पे थोड़ा रास्ता ऐसे ही है बस चलने के लिए, ऊबड़ खाबड़ था और मतलब सवारी नहीं मिलती गाँव में जाने के लिए, कोई बात नहीं, फिर भी हम चल रहे हैं, जा रहे हैं। और ये सब चलो यार चलो। देखो यहाँ पे सब खेती खेत है, यहाँ पे घर, क्योंकि गाँव का एरिया ना, हम मेरठ के बिल्कुल अंदर जो गाँव है वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भट्टा, यहाँ पे ना ईंटों का भट्टा बना हुआ है यहाँ पे, तो ये सब उसकी लोकेशन है। यहाँ पे ये सब गन्ने, देखिए गन्ने कितना गन्ना हो रहा है यहाँ पे, शुक्र है। तो गाइस हमें सवारी मिल गई है, किसी को भेजा है घर से हमें लाने के लिए। हाँ मैं बाइक पे हूँ, मेरे साथ ही है, आई डोंट नो ये कौन लग रहा है, मुझे नहीं पता। आरुषि बैठी है एंड लेट्स सी द लोकेशन। फाइनली हम पहुंच गए हैं गाइस, ये रहा, आई एम हियर एंड हम लोग पहुंच गए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये हैं मेरे मामा जी,
गांव वाले मामा जी। एंड इनके यहाँ पे देखो क्या सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, या सो प्रिटी। इसमें एक